हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान। क्लास 10 लेसन 24 को आज हम लोग देखेंगे मैथ्स को। जो इससे पहले मैं इसका फार्मूला को बता दूं, इसमें अल्फ़ा और बीटा करके फार्मूला यूज़ होगा। तो 24 चैप्टर का फार्मूला पहले हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का फार्मूला है, मतलब 24 नंबर का फार्मूला है। जैसे कि यहाँ पर ही होता है एक अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं, इसको पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण। तो पूरक कोण किसको बोलते हैं? जो भी एंगल, दो एंगल मिलके 90 डिग्री का कोण बनाता हो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। तो ये 90 डिग्री है, इसलिए इसको बोला जाता है पूरक कोण। अगर हमको इसमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को इस साइड छोड़ देंगे, इक्वल 90 डिग्री माइनस प्लस बीटा है, प्लस बीटा को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक, अल्फ़ा निकालने का फार्मूला 90 डिग्री माइनस बीटा। अगर हमको बीटा निकालना रहेगा तो बीटा को हम इस साइड छोड़ देंगे, इक्वल यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस तरह का ये दो फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो किस फार्मूला को किस रूप में चेंज करना है और फार्मूला साइन कोस टेन में चेंज होता है उसको हमको देखना चाहता है इससे। तो यहाँ पर ये क्या है, एक नंबर फार्मूला जैसे दे देगा कि यहाँ पे साइन थीटा दे दिया, ठीक है ना। साइन और साइन को चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है उसमें हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। साइन में 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बैठा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, यानी कोस थीटा में चेंज हो गया। साइन को चेंज करना है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसमें 90 डिग्री बैठाएंगे तो वो जो साइन कोस में चेंज हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। सेकेंड नंबर फार्मूला है कि कोस को चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कोस काच में चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। तो कोस में 90 बैठा तो ये साइन थीटा में चेंज हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, मतलब फार्मूला है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक में 90 बैठ गया तो ये चेंज हो गया कोसेक में, तो ये हो गया कोसेक थीटा। 4 नंबर फार्मूला हो जा रहा कि 10 में 90 बैठ जाएगा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा हो गया तो 10 चेंज हो जाएगा कोट में, चेंज हो जाएगा कोट थीटा में। 5 नंबर क्वेश्चन है, मतलब फार्मूला है कि कोट में अगर 90 बैठा देंगे माइनस थीटा तो कोट में चेंज हो जाएगा 10 थीटा में, तो 10 थीटा में चेंज हो गया। और 6 नंबर है, अगर कोसेक रहेगा, कोसेक को चेंज करना है तो 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। तो ये फार्मूला को अच्छा से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो है यूज़ होगा। उसके बाद और ही एक फार्मूला यूज़ होगा, जैसे कि इस मैथ्स में, जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पर ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इस फार्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर पूछेगा इसी से दो फार्मूला और ही बन जाएगा, जैसे अगर पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1, आई प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी से दूसरा फार्मूला ये बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर पूछेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछेगा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे, 1 को ही साइड रखेंगे, ये प्लस साइन उधर चल जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक से दो फार्मूला एक्स्ट्रा जो बन जाएगा। फिर इसी का सेकेंड नंबर फार्मूला अगर पूछ देगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और अगर पूछेगा यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, आई कोट माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस अगर इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना। अगर इसमें पूछेगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर
अब क्या करना है, तो 1 अपना इसी साइड रहेगा, यानी कि इसको हम इधर लाएंगे, कोट को ही साइड छोड़ देंगे, कोसेक को इधर लाएंगे, तो कोसेक को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और +1 तो है ही। अब ये माइनस को हटाना है, इसलिए माइनस यहाँ पे इसी तरह रखेंगे, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए फर्स्ट वाला माइनस यहाँ कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस -1, तो ये माइनस माइनस कट हो गया, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर का हो गया कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। थर्ड नंबर का फार्मूला हो जाएगा कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें भी उसी तरह अगर पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ का लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें पूछेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो ये प्लस को हम इधर लाएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस प्लस मिलके माइनस यहाँ पर +1 रहेगा। अब फर्स्ट का माइनस हम यहाँ पर कॉमन ही ले लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ही माइनस कॉमन चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस -1, माइनस माइनस कट हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, या सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इतना फार्मूला जो है इसको याद कर लेना, ये फार्मूला इतना यूज होगा लेसन 24 में। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पहला 24 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, मान ज्ञात करें। ठीक, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं है, साइन 38 डिग्री बाय और कोस 52 डिग्री। इसमें क्या है, जैसे कि एक साइन 38 डिग्री है और बाय में कोस 52 डिग्री है, तो चाहे जो 38 है 52 है, दोनों के इक्वल में चेंज करना है, इक्वल में लाना है। चाहे 38 को चेंज करना 52 के रूप में, या 52 को चेंज करना 38 के रूप में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन, जिसको चेंज करना है क्या बैठाया, बोले थे फार्मूला में कि 90 हमको बैठाना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 38 को हमको चेंज करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री बैठाएंगे। अब माइनस इसको 52 के रूप में चेंज करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 52 कर देंगे। ठीक, और दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, तो सेकेंड बाय वाला जो बटा में जो है उसको इसी तरह उतार देना है। अब इसको सोल्व करेंगे, साइन में 90 बैठा, तो साइन में 90 बैठता है तो इसका फार्मूला क्या है, साइन में 90 बैठा तो कोस में चेंज हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है, साइन में 90 बैठा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 52 डिग्री 52 हो जाएगा, नहीं 38 सॉरी, यहाँ पे 38 होगा। ठीक, 38 में 90 को माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा, और नीचे में तो है ही कोस 52 डिग्री। ठीक, अब साइन कोस में चेंज हो गया और नीचे में कोस था ही, तो ऊपर नीचे कट होता है, तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1। ऊपर नीचे कट होने से 1, प्लस माइनस कट होने से 0 होता है, तो ये 1 जो है ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया है यहाँ, कोसेक 79 डिग्री बाय सेक 11 डिग्री। ठीक, ये दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर का चाहे या नीचे का, तो यहाँ लिखते हैं कोसेक, इसी को चेंज कर देते हैं 90 डिग्री माइनस 11। ठीक, और नीचे जैसा है अपना ऐसे उतर जाएगा सेक 11 डिग्री। कोसेक में 90 बैठ गया, तो कोसेक में 90 बैठा, तो कोसेक में 90 बैठने से क्या होता है, सेक होता है, सेक माइनस करेंगे सॉरी 79 हो गया, ठीक ना, 79। ठीक, 79, 90 में से 79 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, और नीचे तो सेक है ही, सेक 11 डिग्री,
ऊपर भी सेक नीचे भी सेक हो गया, ऊपर नीचे कट हो गया, तो इसमें भी क्या आया 1 आया, तो 1 भी क्या हो गया आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, वन का ही 3 नंबर क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, और नहीं ये तो दूसरा हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है 10 27 डिग्री और बाय कोट 63 डिग्री। इसको भी चेंज करना है, दोनों में से कोई एक को, ऊपर को ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 10, इसको चेंज करने के लिए 90 डिग्री माइनस 27, और नीचे में तो है ही कोट 63 डिग्री। तो 10 में 90 बैठा, तो 10 में 90 अगर बैठ जाएगा तो 10 काच में चेंज हो जाएगा कोट में, तो कोट 90 में 27 को माइनस कर देंगे तो 63, और नीचे में तो है ही कोट 63 डिग्री, ऊपर नीचे कट हो गया, इसमें भी क्या आया 1, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब है 2 का दिखाएं कि मतलब इसको प्रूव करना है। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री माइनस कोस 24 डिग्री इक्वल में 0 है। तो LHS RHS करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखते हैं LHS में क्या हो जा रहा है कि साइन 66 डिग्री माइनस कोस 24 डिग्री, दोनों में किसी एक को चेंज करना है। 66 को 24 में चेंज करो या 24 को 66 में, दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। तो साइन 66 को ही चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 24, क्या 24 के रूप में चेंज करना है, और माइनस इसको इसी तरह उतार देना है कोस 24 डिग्री। ठीक, अब साइन में 90 बैठा तो साइन में 90 बैठेगा, तो साइन में 90 बैठेगा तो हो जाएगा क्या चीज़ का कोस 24 डिग्री, और यहाँ 66 होगा, ठीक ना, इसको इससे माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा 66, और माइनस यहाँ पर है कोस 24 डिग्री। ठीक, और इसमें तो इतना हो गया, ये cos 24 है, और यहाँ पे भी cos 24 आ गया, सेम हो गया दोनों, ये प्लस या माइनस है तो प्लस माइनस कट हो गया, तो प्लस माइनस कट होने से क्या होगा 0 हो जाएगा, और RHS में पहले से ही 0 है, तो यही क्या करना था, इसको प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो जा रहा कोस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल में 1 है, यानी 1 प्रूव करना था, 1 ही आंसर लाना है। तो LHS लेते हैं, कोस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस यहाँ कोस स्क्वायर 33 डिग्री, दोनों कोस है लेकिन एक 57 है तो एक 33 है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 57, ठीक, अब प्लस यहाँ इसको इसी तरह छोड़ देंगे, कोस स्क्वायर 33 डिग्री। अब इसमें क्या है, कोस में 90 बैठा, तो यहाँ पे कोस में 90 बैठने से इसका कोस का 90 में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस में 90 बैठा तो साइन, इसको माइनस करेंगे तो 33 डिग्री, अब प्लस यहाँ पर तो है ही कॉस स्क्वायर 33। अब यहाँ देखना है साइन स्क्वायर 33 यानी कि थीटा के जगह में, तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे पहले मैं फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला बताया था। तो वही चीज़ यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। RHS तो 1 है ही, तो इसी तरह ये जो है ये प्रूव्ड हो गया। थ्री नंबर क्वेश्चन है, थ्री नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 0। आंसर लाना है 0। तो LHS को सॉल्व करते हैं। LHS है कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब दोनों में स्क्वायर को चेंज करना है, तो इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 75 और माइनस इसको इसी तरह उतार देते हैं, साइन स्क्वायर 15। अब यहाँ पर कॉस में 90 बैठ गया, तो यहाँ पर कॉस में 90 बैठा, तो कॉस में 90 बैठेगा तो क्या जी हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कॉस में 90 तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब माइनस ये अपना इसे उतर गया, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब ये है साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, प्लस माइनस कट गया, तो आंसर कितना है 0। और RHS 0 ही लाना था, तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 48 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 42 डिग्री बराबर 1। LHS को लेते हैं। ठीक, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसको भी, तो इसी को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 42 में चेंज करना है, तो 48 और माइनस इसको अपने से उतार देते हैं, टेन स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ पे देखना है कोसेक में 90 बैठा, तो कोसेक में 90 बैठा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस ये अपने से उतर गया, टेन स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ देखना है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है, ये फार्मूला है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। RHS 1 लाना था, तो ये जो है ये प्रूव्ड हो गया। हेलो, हेलो, हाँ हेलो बोलिए। जी अच्छा, जी अच्छा ठीक, जी हाँ हाँ देख लिए, जी हाँ हाँ चेक कर लिए, आ गया, जी जी हाँ। तो ये 4 नंबर का हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है सेक 70 डिग्री, फिर यहाँ साइन 20 डिग्री, फिर प्लस कॉस 20 डिग्री, फिर यहाँ हो गया कोसेक
70 डिग्री बराबर में 2 है, यानी कि आंसर 2 लाना है। अब यहाँ पर है सेक 70 है, कोई साइन यहाँ पर नहीं है, यानी कि इनटू है, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा यहाँ पर, ठीक। साइन 20, फिर यहाँ प्लस है, कॉस 20 है, यहाँ पे इनटू मतलब मल्टीप्लाई, और कॉसेक 70 इक्वल टू, यानी 2 आंसर लाना है। तो ये दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सेक है तो इस सेक 70 डिग्री को इसी तरह छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री -20, ये हो गया। अभी जो प्लस है, ये प्लस को यहाँ रख देना है। अब ये दोनों में से भी किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है, दोनों में से कोई एक चीज चेंज करना है। तो इसको भी इसी तरह क्या करते हैं, कोस 20 को छोड़ देते हैं, इनटू इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री -70, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये जैसे अपने ऐसे उतर जाएगा, सेक 70 डिग्री इंटू साइन में 90 बैठा, तो साइन में 90 बैठेगा तो क्या हो गया, कॉस हो गया, कॉस 70 डिग्री प्लस ये अपना ऐसे उतर गया, कॉस 20 इंटू कॉसेक में 90 बैठा, तो कॉसेक में 90 बैठेगा तो क्या होगा, सेक हो गया, और यहाँ पे हो गया 20 हो गया, ठीक। अब ये दोनों को फार्मूला में ले जाना है, ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक, है ना। तो यहाँ पे देखना है सेक, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक का फार्मूला होता है 1/cos, दोनों में से कोई एक को फार्मूला ले जाना है। तो सेक का फार्मूला होता है 1/cos, थीटा के जगह लिखेंगे 70 डिग्री, इसका हुआ, आई इंटू अपने इसको ऐसे उतार देंगे, cos 70 डिग्री, ठीक, डिग्री, अब प्लस हम उतर गया। ये दोनों में से भी किसी एक को फार्मूला ले जाना है, कि मान लिया कि हम cos 20 को हम इसी तरह उतार देते हैं इंटू, अब यहाँ पर यह है सेक, तो सेक का फार्मूला क्या होता है 1/cos 20 डिग्री, ऊपर का cos 70 नीचे का cos 70, ऊपर का cos 20 नीचे का cos 20, तो यहाँ पर ये कट होके क्या बचा 1, अब प्लस यहाँ कट होके बचा 1, इक्वल क्या हो गया 2, RHS में क्या है 2 है, सेम आ गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो ये 5 नंबर का हो गया, और 3 नंबर अब देखते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दिया है क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा, ठीक, कोई दो परस्पर पूरक कोण हो तो दिखाएं कि तो इसमें से ए नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है। तो इसको भी LHS RHS का सोल्व करना है, तो पहले हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS हो जा रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसको चेंज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बीटा को अल्फा के रूप में चेंज करना है, अल्फा कर देंगे ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना ऐसे उतर जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस में साइन में 90 बैठा, तो साइन में 90 बैठेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, तो RHS 1 था, यही इसको प्रूव करना था। यहाँ पूरक कोण बोल रहा था बनाने के लिए,
तो पूरक कोण किसको बोलते हैं? कोई भी दो एंगल मिल के जो 90 डिग्री बनता है उसी को बोलते हैं पूरक कोण। इसका मतलब, ठीक ना, ये 90 डिग्री है, इसमें दो एंगल बन गया, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, तो इस तरह का कोण को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। ठीक। तो इस 3 नंबर का ए नंबर का 3 का ए हो गया। 3 का बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर है कोट बीटा प्लस कोस बीटा बराबर क्वेश्चन है कोस बीटा बाय कोस अल्फा और ब्रैकेट में दे दिया 1 प्लस साइन बीटा। ठीक। तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो LHS तो है, RHS को पहले सॉल्व करते हैं, LHS को छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो RHS को लेते हैं हम, ये वाला, जैसे यहाँ पर है कोस बीटा बटा कोस अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा। अब इसको चेंज करना है। ठीक। तो इसको बनाए कैसे? मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, बीटा को अल्फा या अल्फा को बीटा के रूप में चेंज करना है। ठीक। तो इसको इसी तरह उतारते हैं, कॉस बीटा और बटा में अल्फा को बीटा के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ लिखें कॉस, यहाँ लिखें 90 डिग्री माइनस बीटा के रूप में चेंज करना है, और ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको इनटू में इसी तरह उतार देना है, साइन बीटा। ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा बाय कॉस में 90 बैठा, तो कॉस में 90 बैठेगा तो क्या होगा? साइन बीटा हो गया। और यहाँ पे इनटू में तो है ये 1 प्लस साइन बीटा। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ई जो है इनटू में है, ई पूरा को एक बार इससे इंटू करना है, ई पूरा को एक बार इससे इंटू करना है। ठीक है, ध्यान देना है। ई पूरा को इस ब्रैकेट का अंदर 1 से इंटू करना है, फिर इसी को पूरा को इससे इंटू करना है। तो इंटू करते हैं, इसको 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? कॉस बीटा बाय साइन बीटा आएगा। फिर यहाँ पे प्लस, फिर पूरा को इसी से इंटू करना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस बीटा बाय साइन बीटा इंटू साइन बीटा। ऐसे उतर गया, ऊपर नीचे इंटू में कट हो गया। अब यहाँ पर देखना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। अगर दे देगा इस तरह से कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अगर पूछा टेन थीटा का फार्मूला क्या है, तो साइन बाय कॉस। कॉट थीटा का फार्मूला क्या है? कॉस बाय साइन। तो ई फार्मूला इसका। तो यहाँ कोस बीटा और साइन बीटा है, तो कोस और साइन बाय कितना होता है? कोट होता है। तो इसका फार्मूला हो गया यहाँ पर कोट बीटा प्लस, ये तो कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? कोस बीटा। अब यहाँ पे LHS में क्या था? कोट बीटा प्लस कोस बीटा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया। RHS को सॉल्व करने से मेरा LHS और RHS सेम हो गया, तो यही जो है इसको प्रूव करना था। सी नंबर क्वेश्चन है, 3 का सी नंबर क्वेश्चन। 3 का सी नंबर क्वेश्चन है सेक अल्फा बाय कोस अल्फा माइनस कोट स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो 1 लाना है, तो LHS को लेते हैं। LHS हो जा रहा सेक अल्फा बाय कोस अल्फा माइनस कोट स्क्वायर बीटा। LHS को है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये अल्फा अल्फा ठीक है, ई बीटा में है, तो ये दोनों को चेंज करना है करो, या एक ठो को चेंज करो, तो इजी कौन पड़ेगा? एक को चेंज करना, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक अल्फा बाय कोस अल्फा माइनस
बीटा को अल्फा के रूप में चेंज कर देते हैं। कोट स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा के रूप में चेंज करना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेक अल्फा बाई कोस अल्फा माइनस कोट में 90 बैठा तो हो गया ये 10 अल्फा हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, दोनों में इसको एक को फार्मूला ले जाना है। तो सेक को हम यही साइड छोड़ देते हैं, सेक अल्फा नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर नीचे लाइन और कोस, तो कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस का फार्मूला होता है 1/सेक, 1/सेक थीटा यानी कि अल्फा। अब माइनस अपना ऐसे उतर गया 10 अल्फा। ठीक, यहाँ सोल्व कर दे इसको। अब ये जो है डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मतलब भाग को गुना में चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे सेक अल्फा, भाग को जैसे इसके नीचे 1 है, भाग को जैसे हम गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, सेक अल्फा बाई 1 और माइनस अपना ऐसे उतर गया 10 अल्फा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं। अब इसको मिनटू करेंगे सेक सेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 10 स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। RHS 1 था ही, तो इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो है 3 का C नंबर भी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ तक पार्ट 1 का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेके आएंगे।